गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिम्मेदारों का तयन करने के बजाय मलबा किसी और पर डालने की साजिश नहीं चलेगी। जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर थे ही नहीं। ये नहीं चलेगा कि गवर्नर रेस्क्यू के लिए गया तो उसी पर इल्ज़ाम लगा दो कि वो क्यों गया। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। सियासत करने वालों, कराची के लोगों के दिलों में नफरत आ चुकी है। बेहिसी की इंतहा है। किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जिम्मेदारों का तयन करके सजा दी जाए। सानेहा गुल प्लाजा का छठा रोज 77 लापता अफराद तलाश न किए जा सके। लवाहिकीन का एहतजाज। रेस्क्यू और तहकीकाती अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार। इमारत में दाखिल होने की कोशिश। 7 रोज पहले पेश आए सानेहे में जांबाग अफराद की तादाद 67 हो गई। सिर्फ 17 अफराद की लाशों को शनाख्त किया जा सका। मलबे तले लापता अफराद को ढूंढने की कोशिश जारी। मखदूश इमारत गिरने का खदशा। मशीनरी से मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इमारत गिरने वाले हिस्सों में लापता अफराद की तलाश चैलेंज बन गई। तहकीकात के मुताबिक गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट के बायस नहीं लगी। मसनूई फूलों की दुकान में बच्चे माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। इसी से वहां आग लगी जो पूरे प्लाजा में फैली। तहकीकाती हुकाम के यानी शाहिदीन और मुतासरीन के बयानात की रोशनी में इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। MQM का सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से फौरी तौर पर आज़ाद और बाइख्तियार कौमी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक संगीन गफलत की मुर्तकिब सिंध हुकूमत आइनी और कानूनी तौर पर तहकीकात कराने का हक़ नहीं रखती। खुले मैदान में मलबे, इंसानी अज़ा और शवाहिद का ढेर करना कमेटी के किरदार को मशकूक बना रहा है। बारिश में मलबे से तमाम सबूत और शवाहिद धुल चुके हैं। मलबा केमिकल अज्जा जमा करने के काबिल नहीं रहा। बलूचिस्तान के शुमाल बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। ज़ियारत जाने वाले सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। N50 शाहरा पर भी बर्फबारी। बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली गाड़ियों को मसाइल का सामना। कुर्ज़िक टॉप के मकाम पर शदीद साइबेरियन हवाएं चलने से N25 चमन कोयटा कराची शाहरा पर दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। शीलाबाग के करीब फिसलन से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। कोयटा में रवा मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। चमन में 35, नौशकी में 10 बरस के बाद बर्फबारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मौसम सरमा की दूसरी बारिश। शहर का मौसम सर्द और सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी हल्की और तेज़ बारिश से सर्दी में इजाफा। इस्लामाबाद और लाहौर में भी बारिश। मनसहरा, बालाई गलियात, शांगला, लोअरदीर, मोहम्मद कालाम, औरंगज़ई, चित्राल और खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। ज़िला खैबर की वादी तीराह में बारिश और बर्फबारी के बाद 100 के करीब गाड़ियां रास्ते में फंस गईं। 35 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। शांगला में शदीद बर्फबारी के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चित्राल में बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तौर के बालाई इलाकों में 2 से 3 फुट तक बर्फबारी। तमाम बालाई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड का बाज़ाब्ता रुकन बन गया। सदर ट्रंप की मौजूदगी में मुआहदे पर शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए। दिवोस में गजा अमन बोर्ड मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में रुकन ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में जंग खत्म होने वाली है। हमास को हथियार डालना होंगे। आयरलैंड का गजा अमन बोर्ड से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आयरलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म साइमन हैरिस का कहना है कि दस्तखत की तकरीब में जो देखा वो इब्तदाई अमन बोर्ड मनसूबे से मुख्तलिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस मनसूबे की तौसीक़ की इसमें गजा अमन मनसूबे की निगरानी के लिए बोर्ड बनाना था। अब की तजावीज़ में गजा का जिक्र भी नहीं और पुतिन की शमूलियत भी है। कहा ट्रंप अमन बोर्ड में संगीन खतरात की निशानियाँ देख रहे हैं। हमें अमन बोर्ड में शामिल होने की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही।
बिलावल भुट्टो जरदारी के आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मिले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की तरफ बड़ी फोर्स भेजी जा रही है। अमरीकी फ़ौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। ईरान को कहा था कि अगर फांसियाँ दी तो कार्रवाई करेंगे। मेरी धमकी के बाद ईरान ने फांसियाँ मनसूख कर दी। कहा ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क मुआहदे पर पेशरफ्त के लिए माहौल मुस्बत है। कराची की पाक कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 6 डाकू हलाक हो गए। SSP के माड़ी का कहना है कि हलाक डाकू अफगान शहरी हैं। एक घर में दाखिल हुए थे। डाकू घर में डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। मुलजमान पर डकैती के दौरान खवातीन को ज़्यादती का निशाना बनाने का भी इल्ज़ाम है। भारत से बांग्लादेश का तनाज़ा साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के भारत फरार होने के बाद शुरू हुआ। फिर IPL में बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले ऑक्शन के जरिए भारतीय 9 करोड़ रुपए में ख़रीदा। फिर भारत में इस शमूलियत पर मुजाहिरे शुरू हो गए। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को गद्दार तक करार दिया गया। भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को IPL से बाहर किया गया। बांग्लादेशी हुकूमत ने अपने खिलाड़ियों की हिफाजत के भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान का गजा अमन बोर्ड में जाने का मकसद फ़कत ट्रंप के आशीर्वाद हासिल करना है। हमारी पॉलिसियाँ बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत बनती हैं, मुल्की मफाद किताबें नहीं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल किया कि क्या गजा अमन बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के होते हुए मुतवाज़ी हैसियत नहीं रखता? आप ऐवान को एतमाद में नहीं ले रहे, ना लें, मगर क्या काबीना को एतमाद में लिया गया है? फ़लस्तीनी बहुत मजबूर हालत में है, मगर पॉलिसी तो ठीक रखें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गजा अमन बोर्ड में शमूलियत के लिए हुकूमत ने ऐवान को नज़रअंदाज किया। बताया जाए कि ये शमूलियत किन शराइत पर की गई है। असद कैसर ने कहा कि तहरीक इंसाफ इस मामले से मुकम्मल लाताल्लुक़ी का ऐलान करती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिवोर्स में बिजनेस राउंड टेबल का इनेकाद। वज़ारत ख़जाना के एलामी के मुताबिक अज़रबाईजान की कंपनी ने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खैर मकदम इजलास में आलमी सतह की मारूफ कंपनियों के CEOs और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान के इस्लाहाती समत सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स निज़ाम को मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान में सेहत और इदारा जाती इस्लाहात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन पर भी इजहार तशक्कुर किया। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। अली रज़ा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो से बराह रास्त नशर किया गया।